हेलो बच्चों, मेरा नाम रितु मिश्रा। आज मैं आपको हिंदी वंदन क्लास 8 चैप्टर 2 बेटा चैप्टर 2 का नाम है शरत चंद्र। तो आइए हम चैप्टर पे चलते हैं। हमारा चैप्टर है शरत चंद्र। तो हम इस कहानी को रीड करते हैं। बेटा इस कहानी में जो है वो एक शरारत और शरारती यानी एक शरारत और एक शैतानी की में बड़ा अंतर होता है। ऐसा इस कहानी में अंतर हमारे लेखक जी ने बताया है। यानी एक लड़का है, देखिए लिखा हुआ है कि एक था लड़का शरारती, सीधा और भोला। इस गांव से उस गांव और गांव भी क्यों जी में आया तो शहर भी पहुंच जाया करता है। यानी देखिए एक उस छोटे से बच्चे की बात को देखिए बेटा कि एक गांव से दूसरे गांव में जाना या फिर एक शहर से दूसरे शहर में जाना, ये उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा समस्या का विषय था। बचपन में बड़े शौक थे, मसलन मछलियाँ पकड़ता था, तितलियाँ भी पकड़ता था। जैसे आप लोग भी क्या करते, बच्चे जब छोटे रहते तो बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से ये बच्चा क्या है, वह शैतानी तरीके से करता था। बेटा देखिए शरारत और शैतानी जो होता है वो दूसरों को परेशानी देता है, लेकिन शरारत जो होता है वो दूसरों को परेशानी नहीं बल्कि एक प्रसन्नता देता है। आपने देखा कि जब छोटे बच्चे शरारत करते हैं तो क्या लगता है, उनसे प्रसन्नता मिलती है, लेकिन जब शैतानी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उससे केवल परेशानी या दुखी मिलता है। इतनी दूर गुल्ली फेंकता था कि बस पूछो मत। लट्टू घुमाता था, पतंग उड़ाता था, माजा इतना तेज बनाता था कि हर पतंग कट कर नीचे आ जाती थी और लट्टू हाथ पर इस तरह घुमाता कि साथियों की आंखों के सामने धरती घूमने लगती। 8-9 साल की उम्र में एक दिन सुना कि बसंतपुर गांव पकड़ने की बंसियां बड़ी अच्छी मिलती हैं। यानी गांव में मछली पकड़ने की बंसियां अच्छी मिलती हैं, लेकिन वहां पहुंचा कैसे जाए, अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। अचानक पता लगा कि गांव का लट्ठत नया सरदार गाय खरीदने उसी गांव जा रहा है। बस फिर क्या था, यानी उस छोटा सा बच्चा उस नयन सरदार का क्या करता है, पीछा कर लेता है। बहुत दूर जाने पर सरदार को पता लगा कि मेरे पीछे वो बच्चा आ रहा है, और वहां जो जा रहा था वो रास्ते में डकैतों का गांव था। वहां पे थोड़ी सी सांझ होने पे डकैत मिलना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में होता क्या है बेटा, उनको डकैत जो होता है वह मिल ही जाते हैं। यानी अंधेरा हुआ नहीं कि रास्ते पे डाकू पड़े, लेकिन सरदार तो पक्का लठैत था। वह साधुओं से क्यों डरता। बेटा लठैत शब्द क्या, आप लठैत शब्द का अर्थ जानते हैं। लठैत यानी वो जो लाठी चलाने का एक क्रिया होता है, एक्टिविटी होती है, जो रचना होता है, वो सब लोग लाठी नहीं चला पाते हैं, लेकिन वो सरदार नयन जो है वह लाठी चढ़ाने में निपुण था। यानी वो लाठी चलाना बहुत अच्छे से जानता था। अकेले ही बालों को लेकर लौट पड़ा। जिस बात का डर था वही हुआ। डाकुओं ने एक दल ने उन्हें घेर लिया। वे लोग झाड़ियों के पीछे छिपे रहते थे। उनके पास बांस के छोटे छोटे पर भारी फावड़े होते थे। पैरों का निशाना बनाकर पीछे से फावड़ा दे मारते थे। चोट खाकर बेचारा पथिक गिर पड़ता था और वे आकर लाठियों से मार मार कर उसकी जान निकाल डालते। लेकिन नया सरदार तो लठैत था ना। आहट मिलते ही लालू डाकुओं को ललकारा। आवाज सुनकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सामने है। दोनों बहादुरों ने चलते हुए गांव लौट आए। उसके बाद घर पर जो हुआ वह किस्सा तो अलग ही था। यानी बेटा यहाँ पे क्या है, यानी इस कहानी में यानी उस बच्चे की बात हो रही है कि वह बच्चा बहुत ही साहसी था। यानी वह बालक ही नहीं बल्कि वह एक साहसी बालक था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साहसी बालक शरारती बालक पढ़ते लिखते नहीं है, इनमें पढ़ने लिखने का शौक नहीं था। इस बालक ने जहाँ शरारतें की वहाँ इनाम भी जीता था। पढ़ता तो ऐसा मन लगाकर पढ़ता कि सारी दुनिया को भूल जाता था। बड़ा होकर यह बालक कॉलेज में पहुंचा तो खुद तो पढ़ता ही था, घर के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता था। एक दिन की बात है कि परीक्षा आ पहुंची। इसने अपने छात्रों को बुलाया और कहा, देखो कल मेरी परीक्षा है, आज नहीं पढ़ाऊंगा।
जो कुछ पूछना हो कल आकर पूछना। गुरु का यह आदेश सुनकर वे सब चले गए। दूसरे दिन सवेरे आए, दरवाजा बंद था। डरते डरते दरवाजा खोलकर अंदर घुसे। देखा गुरुजी लालटेन की रोशनी में बैठे पढ़ रहे थे। बच्चों को देखकर बड़े नाराज हुए। बोले, परेशान करने के लिए आ गए, कहा था ना आज नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ जाओ कल सवेरे आना। बच्चे हैरान रह गए। डरते डरते एक ने कहा, सवेरा तो कभी का हो चुका है। अब गुरुजी ने खिड़की खोली। सचमुच सूरज निकल आया था। बेचारा लज्जा गए, लेकिन देखा पढ़ने की कैसी धुन होती है कि पूरी रात बीत गई और पता ही नहीं लगा। याददाश्त भी गजब की थी। एक कहानी सुनो। तो बेटा अगली कहानी आपको अगले वीडियो में सेंड करते हैं। तो बेटा इसमें क्या है कि जो शरारती बालक होते हैं, जो साहसी होते हैं, उनको हर प्रकार के ज्ञान का अनुभव होता है। ऐसा नहीं को केवल शरारत ही करते रहते हैं। शरारत में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, अच्छे से अच्छे, और उन अच्छे गुणों से यानी उन बुरे गुणों से वह अच्छे गुणों की ओर अग्रसर होता है। 30 इसमें वही बच्चा है जो अपने गुणों को अग्रसर किया है।